हेलो क्लास 9th स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ साइंस। अब तुम क्लास 9th में आ गए हो, लेकिन अभी तक अगर मैं तुमसे एक डेफिनेशन पूछ लूं कि व्हाट इज साइंस, तो हो सकता है तुमको ना पता हो। 80 से 90% बच्चों को व्हाट इज साइंस, साइंस की डेफिनेशन नहीं पता होगी। तो साइंस की डेफिनेशन क्या होती है, आज हम साइंस के बेसिक जानेंगे। साइंस कितने टाइप की होती है वो जानेंगे। जो हमारे साइंस को डिवाइड किया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसको किस बेसिस पे डिवाइड किया जाए वो जानेंगे। तो साइंस हम एकदम नीचे से हाई लेवल के ऊपर पढ़ने वाले हैं। तो क्लास 9th में हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल तुम्हारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, तुमको बहुत ही मदद करेगा पूरे साल, चाहे 9th क्लास में हो चाहे 10th क्लास में, तुम्हारी जर्नी में। ये तो बेसिक्स ऑफ साइंस में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो पढ़ेंगे साइंस होती क्या है, व्हाट इज साइंस। अगर जो तुमको पता है इसका आंसर कि क्या है व्हाट इज साइंस, तो इसका आंसर कमेंट में जरूर बताओ। तो जो साइंस है तुम्हारी, ये जो साइंस टर्म है, ये आया कहां से। साइंस जो वर्ल्ड है, साइंस विज्ञान, ये आया कहां से। तो ये जो साइंस का टर्म है, जो साइंस टर्म है, हमारी जो लैंग्वेज है साइंस टर्म, ये एक लैंग्वेज से आई है, जिस लैंग्वेज को बोलते हैं लैटिन लैंग्वेज। और इस लैटिन लैंग्वेज में इस साइंस को बोलते हैं साइंटिया। साइंटिया, इस लैटिन लैंग्वेज में इस साइंस को लैटिन भाषा में बोलते हैं साइंटिया, जिसका मतलब होता है टू नो। इंग्लिश में उसका मतलब होता है टू नो। इसका साइंटिया का मतलब होता है टू नो। अब इस टू नो का मतलब क्या होता है, मतलब किसी भी चीज को जानना। तो साइंस में हम यही तो करते हैं कि ये पेन, तो साइंस में हम यही तो जानते हैं किसी चीज को जानने की जो कोशिश करता है उसी को तो साइंस बोलते हैं, मतलब उसी को साइंटिस्ट बोलते हैं। तो साइंस के अंदर अगर तुम पढ़ रहे हो, तो अब इसी के मान लो ये मार्कर बना, तो ये प्लास्टिक का क्यों बना, किस प्लास्टिक से बना हुआ है, इसके अंदर इंक भरी है, वो कौन सी इंक भरी है, वो जो इंक भरी है वो किस केमिकल से मिलकर बनी हुई है, वो सब चीज को जानना हम किसके अंदर पढ़ते हैं, साइंस के अंदर। तो साइंस क्या है, साइंस एक टर्म जो लैंग्वेज से आया है, जिस लैंग्वेज का नाम है लैटिन लैंग्वेज। अब ये लैटिन लैंग्वेज में साइंस को क्या बोलते हैं, साइंटिया, जिसका मतलब होता है टू नो, मतलब किसी भी चीज को जानना। तो ये थी साइंस की डेफिनेशन। अब इसको और कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो साइंस को बोल सकते हैं, एक अलग तरीके से डिफाइन भी कर सकते हैं कि ये तो टर्म आया है, कहां से आया, साइंस को डिफाइन कैसे कर सकते हो। तो स्टडी ऑफ मैटर, इस मैटर की स्टडी को भी साइंस बोलते हैं। व्हाट इज साइंस, तो साइंस इज द स्टडी ऑफ मैटर, मतलब द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ मैटर इज नोन एज साइंस। अब ये मैटर होता क्या है, मैटर, अब ये मैटर है क्या, ये बवाल मैटर है क्या। ये मैटर तुमको हर जगह मिलेगा, चाहे तुम फिजिक्स पढ़ो, चाहे तुम केमिस्ट्री पढ़ो, या फिर बायोलॉजी पढ़ो, कहीं भी पढ़ो तुमको मैटर हर जगह मिलेगा। अब ये मैटर है क्या, कहेंगे ना कि हमारे दोस्त के हमारा लफड़ा हो गया था, बवाल हो गया था, उसको मैटर बोलेंगे। तो ये वो वाला मैटर नहीं, वो तुम्हारा अलग लग रहा है, वो झगड़ा वाला मैटर है, वो अलग चीज मैटर है। ये मैटर क्या है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो मैटर को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो मैटर को डिफाइन करेंगे हर वो चीज जो जगह घेरे, जिसका कुछ ना कुछ वेट हो और वो उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो। जैसे मान लेते हैं ये हाथ है, अब ये हाथ इसके पास जगह है यहाँ पे, तो ये मार्कर को मैंने यहाँ पर रख दिया, मतलब इसने इतनी जगह कवर कर ली। अब ये इसने इतनी जगह कवर कर ली, मतलब इसके पास स्पेस था, इसने स्पेस कवर कर लिया, इतना स्पेस कवर कर लिया। अब इसकी जगह पर कोई दूसरी चीज नहीं रख सकते। अब इसके अलावा इस मार्कर है, तो इसका अगर जो वेट करेंगे तो इसका वेट भी कुछ आएगा, तो ये वेट हो गया। अब इसका सिलेंडर के आकार में, तो इसका कुछ वॉल्यूम भी आएगा। वॉल्यूम, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है तुमको पता होगा, 8th क्लास में तुमने पढ़ा होगा। तो ये इसका वॉल्यूम हो गया। तो मैटर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो मैटर को डिफाइन करेंगे, मैटर किसको बोलेंगे, एनीथिंग विच हैज वेट, जिसका कुछ वेट हो, जो स्पेस कवर करे और उसका कुछ वॉल्यूम हो। ये तीन चीजें, मतलब ये तीन प्रॉपर्टी जिसके पास है, कि उसके पास वेट है, मतलब उसके पास वेट है, वो जगह घेर रहा है, उसका वैल्यूम है। अगर जो ये तीन प्रॉपर्टी किसी के पास है, तो हर वो चीज मैटर है। दुनिया का ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो मैटर नहीं है। ये तीनों चीज जिसके पास है वो मैटर है। एनीथिंग विच हैज वेट, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वैल्यूम, जिसके पास ये तीनों चीजें हैं वो मैटर है। दुनिया का कोई भी चीज तुम नाम ले लो, हर एक चीज है। बुक जगह घेरती है, उसका वेट होता है। पेन जगह घेरती है, पेन होता है। बाइक, कार, मोटर साइकिल, गैस। अब गैस कैसे मैटर होती है, तो गैस कैसे कवर करती है स्पेस, ऑक्सीजन पड़ी है, अलग अलग टाइप की गैसेस पड़ी है, तो उन सबका वेट होता है। गैस का अपना खुद का कुछ ना कुछ वेट होता है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। स्पेस कैसे कवर करती है, मान लेते हैं जब बलून बर्थडे होता है, तो बलून फुलाते हो, बलून के अंदर वो भर जाती है, तो उसने उतना स्पेस कवर कर लिया, तो गैस स्पेस भी कवर करती है, इसलिए गैस भी क्या है, मैटर है। तो ये तुम्हारा था मैटर। अब साइंस की डेफिनेशन तुमको क्लियर हो गई होगी। साइंस लैटिन टर्म से आया है, जिसका मतलब है टू नो, उसी को बोलते हैं साइंस। अब पढ़ते क्या है, तो साइंस में मैटर के बारे में पढ़ते हैं, फिर वो मैटर के बारे में पढ़ते हैं, फिर केमिस्ट्री का मैटर हो सकता है, बायोलॉजी का मैटर हो सकता है, और फिजिक्स का मैटर भी हो सकता है। तो इस मैटर की स्टडी को भी बोलते हैं साइंस। ये साइंस होती है। अब ये मैटर को भी क्लासिफाई किया गया है, बायो के आधार पे अलग डिवाइड किया गया, केमिस्ट्री में अलग टाइप से डिवाइड किया गया, और फिजिक्स में अलग टाइप से डिवाइड किया गया। कैसे डिवाइड करते हैं वो जानते हैं। जब 8th क्लास तक तुम साइंस पढ़ते थे, तब तुम्हारे पास एक ही बुक थी, उसी के अंदर सारे चैप्टर थे। अब
हमारे पास अलग बुक तो एक ही अभी भी है, लेकिन उसके जो सब्जेक्ट हैं, उसके जो टीचर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। मतलब फिजिक्स तुमको कोई दूसरा टीचर पढ़ाएगा, केमिस्ट्री कोई दूसरा पढ़ाएगा और फिजिक्स कोई दूसरा टीचर पढ़ाएगा। तो साइंस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला फिजिक्स है, दूसरा केमिस्ट्री है, तीसरा बायोलॉजी है। अब इसको किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं? तो मैटर की स्टडी के हिसाब से डिवाइड करते हैं। जो अभी हमने मैटर की डेफिनेशन पढ़ी उसके टाइप से डिवाइड करते हैं। जैसे अगर जो फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं? जो नेचर है, मतलब प्रकृति हमारे, इस प्रकृति में लगने वाले फोर्सेस को स्टडी करते हैं। उसमें कौन सा फोर्स लगेगा, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, इन सारे फोर्सेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसकी स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं फिजिक्स। अब इस तरह केमिस्ट्री होती है, तो केमिस्ट्री हमको पता है, केमिस्ट्री का मतलब होता है कीमियागिरी, मतलब केमिस्ट्री मतलब केमिकल के बारे में स्टडी करेंगे। तो केमिकल, उनसे बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। अब उसके अंदर मैटर होंगे तो 2 टाइप के उसके अंदर ही मैटर होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। जब केमिस्ट्री का बेसिक्स पढ़ेंगे, अब ये साइंस के बेसिक्स चल रहे हैं तो ये केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे लिविंग और नॉन लिविंग। मतलब मैं जिंदा हूं तो लिविंग, ये मार्कर नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग, तो इनके बारे में स्टडी करेंगे। लिविंग और नॉन लिविंग मैटर के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर। तो ये सारे मैटर्स ही चल रहे हैं अब इसके अंदर। तो ये हमारा था क्लासिफिकेशन साइंस का। साइंस को कैसे डिवाइड किया गया, किस टाइप से क्लासिफाई किया गया है? तो साइंस को 3 टाइप से क्लासिफाई किया गया। कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब मैं कौन कौन से चैप्टर फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं और बायोलॉजी के हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट मैं लगा देता हूं। सबसे पहले ये बायोलॉजी के तुम्हारे चैप्टर्स हैं, देख सकते हो, इनको नोट डाउन कर लो। ये बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं, इनको बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं अपन। इसके बाद ये केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, इनको देख सकते हो, इनको नोट डाउन कर लो, ये केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे। इसके बाद ये फिजिक्स के चैप्टर हैं, इनको नोट डाउन कर लो, ये फिजिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे। तो ये इतने चैप्टर्स हमारे फिजिक्स के चैप्टर हैं, इन सबको नोट कर लो, इतने चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो टोटल इतने चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं अपने पूरे साल में। अब कहां पढ़ेंगे? तो इसी यूट्यूब चैनल के अंदर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? तो जैसा मैंने ये लेक्चर डाला, इसी तरह लॉन्ग लेक्चर्स आएंगे लेक्चर वाइज, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी बता सकता हूं तुम्हारे 9th क्लास के कंप्लीट लेक्चर आएंगे। अभी मैंने बेसिक्स ऑफ साइंस पढ़ाई है, इसके अंदर और भी बेसिक्स है। हम फिजिक्स का अलग से बेसिक पढ़ेंगे, केमिस्ट्री का अलग से बेसिक पढ़ेंगे और बायोलॉजी का अलग से बेसिक पढ़ेंगे। अभी ये एक बेसिक्स ऑफ साइंस था। अगर तुमने कुछ भी नहीं स्टार्ट किया तो आज से स्टार्ट करो और चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे हर एक चैप्टर के। लेकिन कमेंट करोगे बायोलॉजी पढ़ना है कि फिजिक्स पढ़ना है कि केमिस्ट्री पढ़ना है, उसमें से कौन सा चैप्टर तुमको पहले पढ़ना है वो कमेंट करना, नहीं तो मैं अपने हिसाब से पढ़ा दूंगा। अगर तुम कमेंट करोगे वो लेक्चर तुमको मिलेगा और हम पूरी कंप्लीट साइंस करेंगे इसी चैनल के ऊपर फ्री में। इसके नोट्स भी मिलेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी, सब कुछ इसी पे होगा, सब कुछ फ्री में रहेगा।